नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल बेसिक नॉलेज में, जहाँ की आज हम कुछ एक बेसिक टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपने देख ही लिया होगा, ये हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में आता है। इसमें थोड़ा माइन्यूट जो डिफरेंसेस होते हैं आज हम देखेंगे। जैसे हमारा नॉर्मल स्पीसीज़, इंडेंजर्ड स्पीसीज़, वल्नरेबल स्पीसीज़, रेयर स्पीसीज़, इंडेमिक स्पीसीज़। हमारे इंडिया में और या वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ पाई जाती हैं जो इनके कैटेगरी के अंदर आती हैं। सारी स्पीसीज़ जो हैं वो इन्हीं के कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में एक एक करके जानेंगे और जानेंगे कौन कौन सी स्पीसीज़ किसके अंडर में आती हैं और इनका क्या क्राइटेरिया होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। जैसे हमारा हो गया ये नॉर्मल स्पीसीज़। देखिए नॉर्मल स्पीसीज़ क्या है? whose population is considered to be normal for their survival। ऐसी पॉपुलेशन जो नॉर्मल हो सर्वाइवल के लिए, मतलब ना ये ख़त्म हो रही हो, नॉर्मल पॉपुलेशन हो, जिनकी मतलब पॉपुलेशन मेजॉरिटी में हो या ठीक ठाक पॉपुलेशन हो, उन्हें हम नॉर्मल स्पीसीज़ कहते हैं। जैसे कि हमारी नॉर्मल स्पीसीज़ में आ जाती हैं कैटल, आ जाती हैं। आपको पता होगा ज़्यादातर जो गाय है या जो कैटल रियरिंग है, जो गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ये सारी नॉर्मल स्पीसीज़ में आ जाती हैं। और कैटल हो गई, आपकी साल हो गई, आपने देखा होगा साल को, और आपकी पाइन हो गई। ये जो सारी स्पीसीज़ हो गई नॉर्मल स्पीसीज़, यानी ये पर्याप्त मात्रा में है हमारे यहाँ, इसीलिए नॉर्मल स्पीसीज़ में काउंट की जाती हैं। हमारी आ जाती है इंडेंजर्ड स्पीसीज़। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में विच आर डेंजर टू एक्सटेंट लेड टू डिक्लाइन दियर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ क्या है? ये डेंजर में है, यानी कि ख़त्म हो सकती हैं ये पर्याप्त, लेकिन ये ख़त्म हो सकती हैं। लेड टू डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट। ऐसी स्पीसीज जो अगर कंटिन्यू ऐसी इसी स्थिति में अगर ये कम होती रही तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि स्पीसीज इंडेंजर्ड में आ गई। मान लीजिए आपके पास 100 कोई जानवर है, वो धीमे धीमे कम हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। अगर ऐसे ही ख़त्म होते रहे तो एक दिन वो स्पीसीज़ जो 100 स्पीसीज़ हैं वो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आ जाएंगी। जैसे कि हमारी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में हो गई ब्लैक बक, ब्लैक बक। जैसे ब्लैक बक हमारी ये इंडेंजर्ड में स्पीसीज में आ गई, पहले तो थी लेकिन अब ये डे बाय डे ये कम होती जा रही हैं। जैसे आपको पता होगा कि क्रोकोडाइल भी आप देखे होंगे डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। पहले जब बारिश होती थी, फ्लड आता था बाढ़ में, तो क्रोकोडाइल हमको बहुत दिख जाते थे, घरों में आस पड़ोस में आ जाते थे, यानी पानी से बाहर निकल के। लेकिन अब इतना ज़्यादा फ्लड आता है लेकिन फिर भी जो क्रोकोडाइल है उनकी स्पीसीज़ जो है वो कम हो गई है। और जैसे इंडियन वाइल्ड एस हो गया, इंडियन वाइल्ड एस, ये हमारे जो हैं एग्जाम्पल हो जाते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के। अब हमारा थर्ड आ जाता है वल्नरेबल स्पीसीज़। वल्नरेबल स्पीसीज़ क्या होती है? जिनकी whose population has declined to level from where it is likely to move into the endangered category in future। वो ऐसी स्पीसीज़ जिनका जो पॉपुलेशन लेवल है इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहा है, यानी इंडेंजर्ड यानी इस कैटेगरी में आ जाएगा। ये जो पॉपुलेशन है जब इस कैटेगरी में आ जाता है, इंडेंजर्ड कैटेगरी, इन फ्यूचर कुछ दिन बाद ये इस कैटेगरी में आ जाएगा, उसे वल्नरेबल स्पीसीज़ कहते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, ये जो वल्नरेबल स्पीसीज़ है, कुछ दिन बाद अगर इनमें सही से ट्रीटमेंट नहीं किया गया या चीज़ों को देख रेख नहीं की गई तो ये इंडेंजर्ड में आ गई। आपको पता है इंडेंजर्ड में आ जाएंगी, कुछ दिन बाद ये ख़त्म हो जाएंगी। तो वल्नरेबल स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ हो जाती हैं मूव इनटू, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आने से पहले वल्नरेबल होती हैं। ठीक है, पहले वल्नरेबल होंगी, जब कुछ दिन बाद ये इंडेंजर्ड में पहुँच जाएंगी, वो स्पीसीज़ वल्नरेबल स्पीसीज़ होती हैं। रेयर स्पीसीज़ क्या होता है? स्पीसीज़ विद स्मॉलर पॉपुलेशन में मूव इनटू इंडेमिक और वल्नरेबल स्पीसीज़। ऐसी स्पीसीज़ जो कुछ दिन बाद वल्नरेबल में पहुंच जाएंगी, वल्नरेबल या इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में पहुंच जाएगी। वल्नरेबल या इंडेंजर्ड
जो स्पीसीज़ या इसमें पहुंच जाएंगी उन्हें ही हम रेयर स्पीसीज़ कहेंगे। कुछ दिन बाद जो है स्पीसीज विद स्मॉलर पॉपुलेशन में मूव इनटू द इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी। ऐसी स्पीसीज जो वल्नरेबल या इंडेंजर्ड में पहुंच जाएंगे उसी हम रेयर स्पीसीज कहते हैं। हमारा ये है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या है? फाउंड ओनली सम पर्टिकुलर एरिया यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और ज्योग्राफिकल एरिया। ऐसी स्पीसीज जो कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं उन्हें हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। जैसे कि ऐसी स्पीसीज जो एक ही एरिया में पाए जाते हैं वो और कहीं नहीं पाए जाते हैं, उन्हें हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। हमारी नेक्स्ट स्पीसीज है, नेक्स्ट हमारी आती है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्च ऑफ नोन और लाइकली एरियाज वेयर दे में अकर। ऐसी स्पीसीज जो ख़त्म हो चुकी हैं और वो स्पीसीज जो कि जहाँ वो पाई जाती हैं वहाँ नहीं पाई जाती हैं, या फिर कुछ ऐसा एरिया लाइकली एरिया जहाँ वो पाई जाती हैं वहाँ नहीं पाई जा रही हैं वो स्पीसीज, तो वो स्पीसीज जो हैं एक्सटिंक्ट हो चुकी होती यानी ख़त्म हो चुकी होती हैं। और ये स्पीसीज जो हैं वो ख़त्म होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक एक करके हम जानते हैं कौन कौन से रीज़न होते हैं जिससे कि स्पीसीज ख़त्म हो जाती हैं पूरी। हैबिटेट उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, यानी उनकी जो रहने की जहाँ वो रहती हैं वो पूरा ख़त्म हो जाता है, स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। हंटिंग, जैसे ज़्यादा शिकार कर लिया, जैसे हमारे यहाँ चीता थे, पहले लोग बहुत शिकार करते थे चीता का, इसलिए चीता ख़त्म हो गए हैं। एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। हंटिंग हो गया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, या किसी चीज़ का अगर हम ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, यानी यूज़ करिए लेकिन एक्सप्लॉयट मत करिए, किसी चीज़ का ज़्यादा कर दिए, ओवर एक्सप्लॉयट मतलब अननेसेसरी ज़्यादा हम यूज़ कर दिए, इस वजह से वो ख़त्म हो जाती हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, आपका इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, आपको पता हो, जैसे प्लास्टिक हो गया, अभी मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था हमारा क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है। हमारी जो गैसेज होती हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारी जो, और हो गया आपका जैसे इंडस्ट्रीज से जो पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में। इसी के थ्रू भी हमारी जो स्पीसीज़ हैं वो ख़त्म हो रही। पॉइजनिंग मीन्स जैसे आपको हमारे जैसे पॉइजनिंग हो गई, जैसे हमारे चीज़ों में कीटनाशक बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, इस वजह से वो हमारे खाने में जाता है, खाने से हमारा वाटर सोल्यूबल होता है, वो पानी में जाता है, जो पानी की स्पीसीज़ होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। और फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट में आपको पता होगा बहुत छोटी छोटी स्पीसीज़ रहती हैं, मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज़ रहती हैं, पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाती है, क्योंकि जब बहुत तेज़ी से तूफान आता है, जो आपस में लकड़ियाँ होती हैं, जैसे सूखी लकड़ियाँ आपस में रगड़ती हैं, रगड़ने के बाद फ्रिक्शन की वजह से उसमें हीट जनरेट हो जाती है, और हीट जनरेट होने की वजह से इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है उसमें आग लग जाती है। आग लगने से वहाँ पूरे में आग लग गई तो जितनी भी स्पीसीज़ होती हैं हमारी वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। तो इसी वजह से ये हमारा फॉरेस्ट फायर, ये जो हमारा फॉरेस्ट फायर है ये हमारा आ जाता है नेचुरल कॉज में। ये नेचुरल और मैन मेड भी होता है। होता क्या है कि कभी कभी कुछ लोग जो हैं वो फॉरेस्ट को काट के एक एग्रीकल्चरल लैंड बनाते हैं, इसलिए मैन मेड भी फॉरेस्ट फायर होती है, नेचुरल भी होती है। पॉल्यूशन होता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ये हो गया, हंटिंग हम लोग करते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हम लोग करते हैं, इसी वजह से हमारा जो नेचुरल हैबिटेट है इनका, स्पीसीज़ का, वो सब ख़त्म होता जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज़, रेयर स्पीसीज़, एंडेमिक स्पीसीज़, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में अंतर क्या है, नॉर्मल स्पीसीज़, इनमें सब में अंतर आपको पता चल गया होगा। तो बताइए कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।